सर बाकी बुला लो ना, बुलाओ बुलाओ सारे आवाज। नीरज सिंह मनीष साहब। बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद, इलेक्शंस के बाद लोगों में एक एहसास हुआ है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, कि बीजेपी की तरफ से जो पिछले सालों में वादे किए गए वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास तौर से स्टेटहुड का जो एक बहुत ही बड़ा इशू है, जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है हुकूमत साजी में या डेवलपमेंट में या एक नॉर्मल रूटीन वर्किंग जो होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो एक कंट्रोल होना चाहिए, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की वजह से जो कन्फ्यूजन्स हैं, तो लोगों में एक एहसास हो रहा है कि ये सारा जो है ये जानबूझ के यहाँ के लोगों को कन्फ्यूजन में रखा गया है, यहाँ के लोगों को ये कहें एक नफ्सियाती दबाव में रखा गया है। और ख़ास तौर से जो डिविसिव पॉलिसीज़ बीजेपी की रही हैं, जिन डिविसिव पॉलिसीज़ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहाँ के इलेक्टोरेट का जो इज़्ज़त होनी चाहिए थी, उनके डिसीजन की जो इज़्ज़त होनी चाहिए थी, उसको भी वो डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उस वजह से लोगों में एक जागृति आ रही है कि हमें अगर कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मौजूदा हालात में लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब लोगों की मजबूरी बन रही है। इस वास्ते नहीं कि हम कह रहे हैं, इस वास्ते कि उनको ये एहसास हुआ है कि जिन मुद्दों को लेके उनने हमसे अभी तक वोट लिए या पीछे जम्मू कश्मीर के हालात को बेच के पूरे मुल्क में उन्होंने जो वोट हासिल किए, तो जम्मू कश्मीर के एक मखसूस तबके को उन्होंने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, न कि एक नागरिक की तरह जिसकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की टॉलेस्ट लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी वादा किया था कि स्टेटहुड उनको जल्द अज जल्द मिलेगा, तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये भी शायद उनका एक जुमला था और उस जुमले को वो अब पूरी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में अमल दरामद कर रहे हैं।